पापा जी जाओ जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे तो 3-4 मैंने घर पे नौकर रखे हुए हैं, आए तो 300 का माइक लेके। तो मैंने उसको कहा, लास्ट में जब ज्यादा हाथापाई हुई तो उसने मेरे यहाँ पे मारा, अभी भी यहाँ पर लगी हुई है चोट, जिसकी वजह से मेरे शहर में कम सुनाई दे रहा है। तो मैंने उसको ऐसे कहा सर इस थप्पड़ का जवाब तुम्हें मिलेगा, और वो जवाब मिल रहा है। अभी चौकी के अंदर बंद है वो, अब 2 दिन में छुट्टी है, तो बेल भी उन्हें नहीं हो पाएगी 2 दिन तक। टेस्ट वगैरह कराए? एमएलसी करवाई थी, लेकिन अभी कान में थोड़ा कम सुनाई दे रहा है। मैं टेस्ट फिर से करवाऊंगा कान में क्या हुआ है। लेकिन उस समय आप पता कि जब उसी समय जख्म लगता है तो पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा ना कि सबसे पहले मीडिया बंधुओं का शुक्र जिन्हें साथ दिया और एकता की पावर बता दी, क्योंकि दूसरी पार्टी सुना है कि बड़ी स्ट्रांग है, पॉलिटिकल उनका बैकग्राउंड है और काफी सरमायादार लोग हैं, वो क्योंकि पुलिस पे भी काफी प्रेशर था। फिर भी ऐसे लाखों के पीछे? हाँ, फिर भी सौखे पे, क्योंकि मीडिया का देखो, मीडिया का प्रेशर बढ़ गया, और जब मीडिया में हाईलाइट हो गया, और ये मैं जम्मू कश्मीर पुलिस का थैंक्स भी करना चाहूंगा। इतना प्रेशर होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन 2 बंदों को अरेस्ट कर लिया। प्रेशर था पुलिस पे, मैं मानता हूँ प्रेशर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, तो बड़ा ऊपर से अफसर फोन कर दे भाई नहीं अपने बंदे ये। पुलिस पे और खाकी पे कोई प्रेशर होना नहीं चाहिए, यानी कि कोई प्रेशर, इनको बात किसी भी पॉलिटिकल बंदे की बात सुननी नहीं चाहिए। जहां गलत है उसी टाइम पर्चा लगा देना चाहिए, जहां गलत हो रहा है उसी टाइम। यानी ये तो साफ वीडियो में साफ मारा जा रहा है। अगर कोई नॉर्मल बात हो ना, ये तो मर्डर हो सकता है। ये तो सारे गुंडे एक बंदे को अंकुश को पड़ गए, कैसे मारदार, और कुछ वीडियो हमारे सामने नहीं। अब देख रहे हैं न्यूज़ स्टार इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज हमारे साथ अंकुश ठाकुर जी मौजूद हैं, जो एक जर्नलिस्ट के रूप में काम करते हैं, और बेली चराना में जो इनके ऊपर हमला हुआ, और इनके ये कैमरामैन हमारे साथ राजवीर जी मौजूद हैं, जिन्होंने वो सारा वीडियो जो है वो रिकॉर्ड किया था वहाँ पे। और कहीं ना कहीं इनके साथ भी धक्का मुक्की मारपीट जो है वो हुई थी। हालांकि वो जो रिकॉर्डिंग था वो नहीं आया, क्योंकि ये खुद रिकॉर्ड कर रहे थे। इनके साथ जो मारपीट हुई वो सारा वहाँ पे सामने आपने देखा। और आज ये कहना मतलब जो पुलिस के लिए कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि परसों इनके साथ वो जो मारपीट का मामला सामने आया था, परसों ही इन्होंने जो है कंप्लेंट भी जो है वो कर दी थी। लेकिन परसों मामला तो रजिस्टर्ड हो गया, लेकिन जो 2 लोग थे जिन्होंने मारपीट की थी उन लोगों को पुलिस ने जो है अरेस्ट नहीं किया था। कल जो है पुलिस ने उन 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। कहीं ना कहीं जो एसएसपी जम्मू, एसपी साउथ जो है अजय जी, एसएचओ सतवारी या बेली चराना जो एसआई साहब हैं, उनका शुक्रिया अदा करना होगा कि वक्त रहते जो है उन्होंने इन लोगों को अरेस्ट किया, और एक मिसाल कायम की है कि अगर कोई भी आम आदमी या कोई भी इस तरह के गुंडा एलिमेंट्स ये सोचते हैं कि जो मीडिया जर्नलिस्ट हैं वो कोई आपके लिए कोई ऐसे मतलब ना एक आम लोगों की तरह है कि आप गुंडागर्दी करेंगे, उनके साथ मारपीट करेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। अगर कोई भी जर्नलिस्ट कोई गलती भी करता है, कोई क्राइम भी करता है, तो उसके लिए कानून है, उसके लिए थाने हैं, चौकियां हैं, कोर्ट है। मारपीट जो है वो आप क्रिमिनल एक्ट करेंगे, मारपीट कोई हल नहीं है। और जो बेली चराना में हुआ वो पुलिस की मौजूदगी में हुआ, पुलिस की फ्लाइंग वहाँ पे थी, पुलिस ने वहाँ पे आके जो है काम रखवाया था, और इन्होंने वही चीज़ दिखाने की कोशिश की कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा था, तो पुलिस ने यहाँ पे आके क्या एक्शन लिया। लेकिन जब पुलिस वहाँ पे गई थी, उन्होंने वहाँ से जो है निकलना ज़्यादा बेहतर समझा। हालांकि उनके सामने सब कुछ हो रहा था, इनका लाइव चलता हुआ, जो उस लाइव के बीच में जो वो लोग इनके साथ मिसबिहेविंग कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे, पुलिस के सामने वो सब हो रहा था, फिर भी पुलिस वहाँ से जो है उन्होंने अपना निकलना वहाँ से ज़्यादा बेहतर समझा। और जो मौके पे जिन लोगों ने इनके साथ मिसबिहेव किया, मारपीट की, उन्होंने पुलिस को कहा कि आप जाइए, और पुलिस वहाँ से चली जाती है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसका भी खुलासा होना चाहिए। हालांकि वो 2 लोग तो अरेस्ट हुए, लेकिन उन दो लोगों के कहने पे पुलिस वहाँ से क्यों निकली थी, वो लोग जो उस फ्लाइंग में मौजूद थे उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए कि आपका उनके साथ क्या मतलब वो ताना बाना था कि आप उनके कहने पे वहां से निकल गए और एक जर्नलिस्ट की जान को खतरे में डाल दिया। 3 लोग थे। 3 लोग थे, एक का नाम मेंशन नहीं हुआ, 2 लोग थे अच्छा अंकुश, क्या हुआ था वहाँ पे, क्या खबर थी पूरी तरह से, क्या वो इलीगल मतलब कोई लेंटर पड़ रहा था, कैसे आपको पता चला? अरफाज भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया और सभी मीडिया बंधुओं का मैं पहले शुक्रिया करूंगा जो इंसाफ हो पाया। अरफाज भाई, आप जानते हैं कुछ दिन पहले वहाँ पर आप भी कवरेज से ले गए थे, जहाँ पर मस्जिद का दूसरा फ्लोर डल रहा था, और वहाँ पर स्थानीय लोगों की कंप्लेन हमें फोन आता है सुबह 5:30 बजे कि जहाँ पर एक और मस्जिद का 2nd फ्लोर तोड़ा जा रहा है, मंदिर को नहीं बनने दिया जा रहा है, गुरुद्वारों को नहीं, धार्मिक स्थलों को नहीं बनने दिया जा रहा है, और एक कोई प्राइवेट गरीब कोई व्यक्ति वहाँ पर मकान बना रहा था, उसे लेंटर नहीं डालने दिया जाता है। ये वहाँ की स्थिति थी, वहाँ पे लोगों में रोष था। उन्होंने फोन किया 5:30 बजे, मैं सोया हुआ था घर पे, जैसे
मुझे फ़ोन आया, मैं घर से निकला, मैंने किसको बताया मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। शायद मैं घर वालों को बताता, वो मुझे जाने भी नहीं देते। तो मेरी मम्मी बाहर थी, पापा अंदर थे, तो मैंने बोला मैं जा रहा हूँ, खाली बाइक निकाली, स्प्लेंडर ऑन की, मैं निकल गया। जैसे ही मैं वहां पर स्पॉट पर पहुंचा, मैंने कैमरामैन को आधा घंटा पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जब मैं निकल रहा था घर से, वो भी स्पॉट पर मेरे अकॉर्डिंगली पहुंच गया। मैंने कैमरामैन को कहा चाहे यहाँ पर गोली चल जाए, पत्थर चल जाए, जो मर्जी चल जाए, ये इज्जत का सवाल है, क्योंकि रिकॉर्ड करेंगे, ये बोलेंगे एडिटेड है, स्क्रिप्टेड है। मैं लाइव चला दे, कैमरा बंद नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, चाहे जो मर्जी आ जाए। तो राजू कहता है जी सर आपने बोल दिया, जो हुक्म है वो। हमने लाइव स्टार्ट किया। लाइव में मैं अरफात भाई आपको पूरे तथ्य बता दूं तो शुरुआत ये थी कि जम्मू कश्मीर पुलिस वहां पर हमसे पहले पहुंची थी, उन्होंने काम रुकवा दिया था। मिलर वहां पे लगे हुए थे, आधा लैंडर डला था, मिलर लगे हुए थे, मिलरों को वहां से निकाल लिया गया था, उन्हें जो है पूरा काम बंद करवा लिया गया था, पूरे फटे लेबर सब भगवा दी गई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वो एक्शन किया उनके खिलाफ लोकली कंप्लेन के बाद। तो मैं गया, मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस अच्छा काम कर रही है और एक्शन हो रहा है। तो वो वहां से जो ओनर था उसका, और कोई राजू रमेश कुमार, केश कुमार, मुझे नाम भी पूरे याद नहीं, एफआईआर में लिखे होंगे। तो वो दोनों व्यक्ति आते हैं, 3 थे, लेकिन तीसरा उन्हें समझा रहा था कि ऐसा मत करो, वो भी धक्का मुक्की कह रहा था कि जाओ यहाँ से बेटा, मत करो। लेकिन जो ओनर था उसने मेरे कैमरामैन को जो है रिश्वत देने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि लोकल बंदे हो यार, साइड पे आओ, गले से डाल के ले गया। तो मैंने राजू को बोला था मैं लाइव चलने तो, जो चल रहा है पूरा लाइव चलेगा। तो मैंने जब लाइव चल रहा था, उन्होंने मार पिटाई की, गाली गलौज शुरू की, और उस गाली गलौज के दौरान हमारा फोन छीनने की कोशिश की, लाइव बंद कर दिया उन व्यक्तियों ने। और उसके बाद लाइव जब बंद हो गया, मैंने बोला राजू लाइव तो बंद हो गया, तो अब ये वीडियो का रिकॉर्ड। राजू ने कैमरा रिकॉर्डिंग पे रख दिया और ऐसा नीचे करके रखा था, अगर सामने होता वो मार पिटाई शुरू और कर देते। कैमरा पूरा रिकॉर्ड करा, थप्पड़ आए, गालियां आई। राजू को मैंने कहा कि चाहे जो मर्जी हो, 10 मीटर दूर तो मेरे से खड़े रहे, कि ये तीनों बंदे बीच में आए। जो तीसरा था वो साइड हो रहा, लग गया था कि ये रिकॉर्ड हो रहा। तो मेन दो कल्प्रिट थे, वो गाली को देने लगे, मारने लगे। और जो एक कल्प्रिट था वो कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी मुंसलिक था, उसने काफी ज्यादा प्रेशर भी जो है वो बनाने की कोशिश की कि हम गिरफ्तार ना हो, हमें गिरफ्तारी ना हो। लेकिन आप सब मीडिया बंधुओं का शुक्रिया, आप एक मीडिया की पावर जो है उन्हें पता लगी कि पॉलिटिकल पार्टी जितनी मर्जी बड़ी हो, वो मैं तो नहीं करता, अगर आप क्रिमिनल हैं तो आपको खिलाफ कार्रवाई होगी। तो फिर मैंने उसके बाद सबसे पहले आप जी को वीडियो भेजी, उसके बाद सभी भाइयों को भेजी, आपको भी भेजी। आपने कहा कि वीडियो मेरे तक पहुंच, आपने दोनों वीडियो अपलोड किया, आपने भी कोई एडिट नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो गालियां जैसे थी वो चलने थी, आपकी वीडियो भी चली, उसके बाद पुलिस पे भी दबाव आया, रश्मि जी का वीडियो चली, सबका दबाव आया। लेकिन कई मीडिया हाउसेस पर, कोई नेशनल का पत्रकार है, वो है हमारे बड़े, हम इज्जत उनकी भी करते हैं, उनके द्वारा जो है फेसबुक पे पोस्ट किया गया कि ये पत्रकार नहीं है, मतलब कि सर्टिफिकेट मांग रहे थे, उनके द्वारा ये मैसेज किया गया। उसके बाद उसके भी स्क्रीनशॉट लिए, और हमारी रश्मि बहन को, यानी कि जो हर बार हर किसी के साथ खड़ी होती है, जो सत्य है, तो उनको डराने धमकाने की कोशिश की। रश्मि जी को फोन किया, आपने ये किया, डिफॉर्मेशन के लिए तैयार रहिए, आप इतना वो होगा, डाटा खंगाला जाएगा। तो रश्मि जी ने बोला कि अगर अंकुश सही है तो मैं उसके साथ खड़ी हूँ, अगर सही नहीं है तो मैं नहीं खड़ा। रश्मि जी का फोन है, मतलब मैम ये अगर एक भी पैनी, अगर एक भी रुपया उनसे हमने लिया हो, या हम उनको पहले के जानते हो, या कोई रिलेटिव हो, मैं ऐसा कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है, और खाली हम अपना काम करने के लिए गए थे। फिर कई पत्रकार कहने लगे कि आप अकेले क्यों गए, हमें भी लेके जाना। मैंने कहा मैंने सुबह 5:30 बजे का समय था, मैंने कईयों को फोन भी किया, कईयों ने फोन नहीं उठाए, तो मैंने बेहतर यही समझा कि मैं जल्दी निकलूं, वो कवरेज हो जाए, उसके बाद मैं बाकियों को रिकॉर्ड भेज दूंगा। तो उसके बाद जब ये वारदात हुई, उन्हें मार पिटाई शुरू की, उसके बाद हमने कंप्लेन किया, आपको भी फोन किया, आपने भी यही कहा कि आप जाइए, पहले फर्स्ट एफआईआर कॉपी उन पर लगवाइए, उसके बाद जो कार्रवाई होगी। एमएलसी की पुलिस पे प्रेशर बनाया गया, अरफात भाई, पुलिस पे कुछ देर के लिए प्रेशर बनाया गया। पुलिस ने एफआईआर तो लगा दी थी, लेकिन वो लोग गिरफ्तार नहीं हो रहे थे। उसके बाद जिस तरह से अगले दिन आपकी ईद थी, मैं तो शुक्रिया आपका भी करूंगा, आप भी बने रहे फोन लाइन पर, आपने आने की पूरी प्रयास किया, आप कह भी रहे थे मैं आ जाता हूँ, लेकिन मैंने आपको कहा कि आप मत आइए, क्योंकि अभी फिलहाल काम चल रहा है। उसके बाद अगले दिन जब हम पूरा डेपुटेशन लेके गए, हम शिकार साहब जितने भी लोग थे, रश्मि जी थे, सब थे, हम गए वहां पर, हमने पुलिस को साफ कहा। मैंने कहा एसएचओ साहब से एक डेपुटेशन जो है वो एसआई के पास गया, पुलिस की विलेज थाना गया, और एक डेपुटेशन हमारा एसएसपी साहब के पास भी गया। हमने साफ कहा कि सर अगर आप इनको दोपहर के बाद पहले अगर इनको पकड़ लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पकड़ते हैं डू प्रोटेस्ट, और सब मीडिया फर्नेटी एक होकर एसएसपी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करेगी, और उसके बाद आप जिम्मेवार होंगे कि आखिरकार किस तरह से ये सब वारदात होगी। तो उसके बाद नहीं, पुलिस ने एक्शन किया, लेकिन मैं फिर वही दोहराऊंगा जो आपने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन काम किया आप लोगों ने, उनके खिलाफ एक्शन ले लिया। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप लोग सब खड़े नहीं होते, जिस तरह से आप सच्चाई के साथ खड़े होते हैं सब, और इसके से ये भी पता लग गया कि आखिरकार हर कोई वो नहीं है जो आपके सामने मुंह में
मियाँ मिट्टू बनता है। अर्थात भाई मैं आपके साथ भी बड़ा मतलब कि बातचीत होती है, लेकिन ये कम कनेक्टेड रहता हूँ, लेकिन इससे ये पता लग जाता है कि जो आपके सामने मुंह मियाँ मिट्टू बनते हैं वो हमेशा आपके साथ खड़े नहीं है। जो लोग चाहे बैक फ्रंट पे ही रहते हैं या साइड पे रहते हैं, लेकिन जो सत्य के साथ चलने वाले थे वो हमेशा आपकी तरह सामने आते हैं। उस वीडियो में ना वो व्यक्ति कह रहा था कि आपने 25,000 रुपए की डिमांड की, वो क्या आपने की थी या वैसे कोई एग्जाम था? अरफात भाई अब उसे कोर्ट में ये साबित करना पड़ेगा ना, डिफॉर्मेशन दो के लिए तैयार है, वो एक के लिए नहीं। चैनल तो लगाएगा जो मेरी छवि देखिए। अब अरफात भाई की अपनी छवि है, अरफात भाई ने इतनी मेहनत की है, मैं नहीं कहता शक, कई लोगों ने उंगलियां उठाती हैं, सत्य पे उंगली हमेशा उठती है, इतनी मेहनत की। कल कोई आपके ऊपर कोई उंगली उठा दे ऐसे कवरेज के दौरान कि अरफात भाई ने 50,000 दिया तो अरफात भाई उसको बख्शेगा थोड़ी, वो तो कोर्ट में अप्रूव करेगा ना। उसने ये भी कहा, उसने कहा कि 7,000 इसने ले लिया और 25,000 अभी ये फिर से मांगा था। मैंने भी सुना, ये सुना। और भाई आप खुद मानिए जो काम बंद करवा दिया गया, जहाँ मिलर भी चले गया, लेबर भी चले गई है और सब काम बंद हो गया। इलीगल कंस्ट्रक्शन है, कंटोनमेंट यानी कि एयरपोर्ट की दीवार के साथ बिल्कुल वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, सब बंद हो चुका है। और मैं एंड में जाता हूँ पुलिस की तारीफ करने। आप बताइए किस तरह से कोई उससे पैसे मांगे, और खासकर मुझे तो ये सब चीजें घर वालों ने सिखाई है ना, मैं कभी इस तरह की कोशिश करूंगा नहीं। अगर मीडिया में नहीं आता, हो सकता था वो लेंटर फिर से पड़ जाता, लेकिन मीडिया में आने के बाद तो उनका तो पूरा बेड़ा गर्क हो गया। अरफात भाई आप खुद देखिए, जहाँ एक और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को मतलब कि दूसरा फ्लोर नहीं बनाने दिया जा रहा, हालांकि वो उससे काफी ज्यादा दूर है, यानी कि वहां पर काफी ज्यादा डिस्टेंस है, लेकिन एयरपोर्ट की दीवार के बिल्कुल साथ में अगर इस तरह की बिल्डिंग बन रही है और आखिरकार कंटोनमेंट भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है, कि जहाँ पर हमें जाकर रिपोर्ट करनी पड़े। हम भी रिपोर्ट इसलिए करेंगे, लोकल जो लोग वहाँ के थे ना अरफात भाई, वो काफी ज्यादा वो थे, उनको दुख था कि कमर्शियल सामने कोई नहीं आया। उन्हें कॉल की, उन बंदों ने कॉल, लोकल थे, उन्होंने कॉल की, अलग अलग नंबर से कॉल आई उन्होंने, लेकिन यही कहा कि जो है अगर इस तरह की अगर आप मीडिया वाले इस आवाज को नहीं उठा पाएंगे, ये आप पे भी बात आती है कि आप सोसाइटी के आप कहते हैं हर वर्ग को हम कवर करें, लेकिन ये कहाँ पे कवर हो रहा है। उन्होंने यही कहा। आप जिस चैनल के साथ काम करते हो उन्होंने भी आपका उसी तरह से सपोर्ट किया? नहीं, मैं तो सबसे पहले अपने मालिक का शुक्रिया करता हूँ। मेरे मालिक का काफी अच्छा सपोर्ट रहा, मैंने उन्हें साफ कह दिया था, लेकिन सब ने ये कहा कि सिंह इज किंग। हाल जो है वो सिंह बनाएंगे, जो सिख बंदा होता है वो कभी भी पीछे नहीं मुड़ता, उसको पता है कि अगर जो गलत है वो गलत है। उन्होंने भी बखूबी जिस तरह से आप भाइयों ने साथ दिया सच्चाई का, उन्होंने कहा कि अंकुश जो आपको अच्छा लगता है वो करो, अगर ये बंदे कसूरवार है तो उनके खिलाफ कार्रवाई, क्योंकि हमें चैनल से भी पहले के वो आए हुए हैं कि आपने ये जो प्रॉपर्टीज के इश्यूज होते हैं उनमें ज्यादा नहीं जाना है, लेकिन जहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, स्पेशल इन्वाइट किया जाएगा, फोन कॉल्स आएंगे, वहां पे आप जाइए, वहां पे आप कवर करिए, लेकिन अपनी मर्जी से या खुद ही अपनी मर्जी से किसी का इशू रेज करने नहीं जाना है। तो मैंने भी ओनर का कहा, हमारे एमडी साहब या ओनर जो थे एमडी साहब लकी, उनके अगर मैं बात करूँ रविंदर जी की, तो उन्होंने साफ के कल भी हमने कई प्रेस बाइट जारी की, उन्होंने भी ये साफ कहा कि देखो सच की आवाज अगर जो मीडिया उठाएगा हम उसके साथ है, और जिस तरह से हमारे सभी भाइयों ने साथ हमारा दिया है, और उसके बाद जो है वो हम उनके साथ छाना बछाना खड़े हैं। और सबसे पहले उन्होंने भी यही शुक्रिया किया, सबसे पहले उन पत्रकारों का शुक्रिया, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस का भी शुक्रिया जिन्होंने ये कार्रवाई की है। अंकुश, आपको लगता है कि आपको पूर्ण रूप से इंसाफ मिल गया है या कुछ कमी है अभी? नहीं, मैं तो अभी यही कहूँगा कि मुझे 50% इंसाफ इसलिए मिला है कि वो लोग सलाखों के पीछे है। अभी जो 50% इंसाफ है ना वो मुझे कोर्ट देगा, वो कोर्ट इस एंगल से देगा, जो उन्होंने मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की, वो डिफॉर्मेशन अब वो फाइल हो जाएगा और उसके बाद वो कोर्ट में साबित करे कि आखिरकार क्या पूरा मामला था और ये लोग किस तरह से एलिगेशन लगा रहे हैं। तो पुलिस ने भी उसमें साहब, जब मैंने पुलिस में जो गाड़ी में बैठे थे मैंने कहा सर क्या मैंने 25,000 मांगा, उन्होंने साहब मुंडी, वो रिकॉर्डिंग है, साहब मुंडी में कहा और मना भी किया कि कोई आपने पैसे नहीं मांगा। तो ये जग जाहिर होता है कि इन लोगों को जब पता लगा कि सिचुएशन निकल गई है हाथ से, अब हमारी बिल्डिंग भी जाएगी और हमने बच्चे को मारा भी है, पीटा भी है। मैंने उस व्यक्ति को ये भी कहा, मैं शायद क्या पता अगर आप हाथ में उठाते हम ये वीडियो इतनी ही रहने देते, 1 मिनट 30 सेकंड की दे देते। कहता नहीं जाओ जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे तो 3-4 मैंने घर पे नौकर रखे हुए हैं, आए तो 300 का माइक लेके। तो मैंने उसको कहा, लास्ट में जब ज्यादा हाथापाई हुई तो उसने मेरे यहाँ पे मारा, अभी भी यहाँ पर लगी हुई है चोट, जिसकी वजह से मुझे इस एयर में कम सुनाई दे रहा है। तो मैंने उसको ऐसे कहा सर इस थप्पड़ का जवाब तुम्हें मिलेगा, और वो जवाब मिल रहा है। अभी चौकी के अंदर बंद है वो, अब 2 दिन छुट्टी है तो बेल भी उन्हें नहीं हो पाएगी 2 दिन तक। टेस्ट वगैरह कराए? एमएलसी करवाई थी, लेकिन अभी कान में थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, मैं टेस्ट फिर से करवाऊंगा कान में क्या हुआ है। लेकिन उस समय आप पता कि जब उसी समय जख्म लगता है तो पता नहीं लगता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा ना कि सबसे पहले मीडिया बंधुओं का शुक्रिया जिन्होंने साथ दिया और एकता की पावर बता दी। मैं फिर कहूंगा कि उन्हीं का शुक्रिया, और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस का भी वो शुक्रिया जरूर करना चाहिए। राजवीर, बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई आपने। सर हिम्मत, पत्रकार हिम्मत वाले तो हमने भी हिम्मत ऊपर वाला देने वाला है। अगर वो चीजें रिकॉर्ड नहीं हुई होती तो अंकुश पे या आप पे कौन भरोसा करता है? सर मैंने वही चीज सोची कि अगर हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अंकुश भाई ने यही कहा पहले कि ये ऑफ नहीं होना चाहिए कैमरा,
उसी तरीके से मैंने इन्हीं के पीछे चल के किया। और मैंने जैसे देखा इनसे हाथापाई हुई है, तो मैंने वही देखा कि जैसे गेटर क्रॉस में हादसा हुआ था, उससे भी फ़ोन छीनने गया था, तो ना हो सकता है कि सेम वैसे हो। और वैसे तरीके से वो लोग कर रहे थे, मेरे को साइड पे ले गई और मेरे को साइड पे ले जाते बात तो कूद करने लगे, वसीने पे चोट चाट धक्का मुक्की शुरू कर दिया उन लोगों ने। और मैंने देखा कि इनसे भी वही सीन होने वाला। और उसके बाद में जब उसने देखा कि इनके पास वो फ़ोन नहीं है, वो कैमरा मेरे पास है, उसने दूर से आवाज़ लगाई दूसरे को, इसको पकड़, इसका कैमरा तोड़ वो कर। और ये थी किस्मत थी कि मेरे पास बाइक मेरे पास थी, हाँ बाइक पे बैठा, जैसे निकलने लगा उन लोगों ने मेरे को खींचा पीछे से, तो पकड़ इसको, इनको गाड़ी में फेंक ले जाते हैं कहीं, तो जो भी आगे वो करना चाहते थे अपनी कार्रवाई। वो तो किस्मत थी कि मेरी बाइक स्टार्ट हुई और मैं निकल गया, आगे जाकर पुल पे रुक गया। और उसका इनको कॉल लगा रहा हूँ, कॉल, इनका सेल फोन वगैरह कीज वगैरह छीन ली गई है, तो उनके बाद इसकी कॉल आती है। तो ये आप निकल गए और ये वहीं पे थे? हाँ, मैं पुल पे आगे जाके हो गया, क्योंकि मेरे को पता है ये सबूत जो है मेरे पास है, ये गए तो कुछ नहीं रहेगा, तो इस करके मेरे को थोड़ी आगे जाने पड़ा। फिर उसके बाद में आते ये कहते चौकी में आओ सीधा, तो वहीं पे अब कार्रवाई जो उन पर करी जाएगी। तो कार्रवाई जो की वो अच्छी हो गई। और मीडिया वालों का भी मैं शुक्र करता हूँ। सबसे पहले तो ये सर का करता हूँ कि जिनको हम लोग वीडियो भेजते हैं तुरंत चला देते हैं, और रश्मि मैम का जिन्होंने हमारा साथ दिया, और आरटीआई इंडिया न्यूज़ है उनका भी सुना जाता, उन्होंने भी हमारा वीडियो चलाया, और बाकी पत्रकारों का भी। और जो जैसे नेशनल पत्रकार ने किसी ने आवाज़ उठाई है कि हमारे पे, तो ये थोड़ी एक जरूरी है कि 25 लाख का ही कैमरा हो। वो सच्चे होते ना, वो उसको जो चढ़ाया था ना, अपडेट दिया था, वो डिलीट नहीं करते। वो मैं कहता 25 लाख का ही कैमरा लेके नहीं काम होते, ये 15 हज़ार का फ़ोन, 10 हज़ार के फ़ोन से हम लोग जैसे काम करते हैं, ऐसे बोल करके बता दे तो हम मान जाएंगे उनको। तो बस मेरा यही सर आपसे थैंक यू कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया। तो बस अरिजीत जी, सबसे पहले शख्स आप हो जिन्होंने वो वीडियो अपलोड किया। अगर आप वीडियो अपलोड ना करते, और भी बहुत सारे चैनल्स को इन्होंने वीडियो भेजा था, हालांकि किसी ने अपलोड नहीं किया। कोई भी इस तरह के ना जो ये मतलब कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती नहीं पढ़ना चाहता, आप क्यों जल्दी जल्दी सीधा बीच में कूद जाते हो? जब अंकुश का मुझे फोन आया ना, मैं इसे आवाज से पहचान गया कोई गड़बड़ ज्यादा है, कह रहा है भैया मारा है मुझे। तो जब इसने कहा कि मुझे मार पड़ी है, ऐसे ऐसे सारी घटना सुनाई, और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बोला वीडियो भेजो। जैसे ने वीडियो भेजी, मैंने बिना उसको सुने ही मैंने थोड़ा सा देखा, मैंने उसी वक्त वीडियो को अपलोड कर दिया। लेकिन जिन लोगों के साथ ये घूमते हैं, जी जी जी, उनको भी इन्होंने वीडियो भेजा, उन्होंने तो अपलोड नहीं किया, आपने क्यों कर दिया? मतलब मैं तो बिना डर के, यानी कि डरता नहीं हूँ। मुझे लगता है वो डरते हैं, वो गुलामी हो सकती है, चापलूसी हो सकते हैं, हो सकता है उन्हें पूछना हो SHO से या उससे मैं करूं या ना करूं, वो प्रेशर में वो हम बिना प्रेशर के, यानी कि बिना डरे। मैंने देखा यार एक पत्रकार भाई को मार पड़ रही है, ठीक है, थप्पड़ पड़ रहे हैं। जब मैंने देखा थप्पड़ पड़ रहे हैं, पहले इसने मुझे एक वीडियो भेजी, ये पहली वीडियो भेजी, अपलोड की। जब इसने मुझे दूसरी वीडियो भेजी, वो वीडियो इतनी खतरनाक थी, उससे मैंने ये देखा इनका मर्डर हो सकता था, यानी कि वो गुंडे इनको मार भी सकते थे। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस की जिप्सी लड़ाई हो रही है, और जिप्सी जिसमें 2 आदमी बैठे हैं, वो लड़ाई हो रही है और बीच से भागे, उनको भगाने वाले वही गुंडे थे। उन्होंने एक इशारा किया आप जाइए, और जब जिप्सी गई और इन पे मारदार और हमला शुरू हो गया। और इसने बड़ी हिम्मत की है राजवीर ने, कि इसको मैं सिंग इज किंग ही बोलूंगा, कि हिम्मत करके इसने वीडियो को बंद नहीं किया। ये इसमें दिलेरी है। तो आम बंदा होता ना, वो डर के शायद भाग जाता, क्योंकि जहां लड़ाई का माहौल होता है वहां हर बंदा सोचता कि डर के भागो। और इसने जो हिम्मत दिखाई है, वीडियो को डिलीट नहीं किया, तो सबसे ज्यादा अप्रिशिएट इसे ही करना चाहिए। अगर ये वीडियो बनाते, पुलिस ने जो एक्शन लिया है उससे खुश हैं? बिल्कुल, अभी ठीक है, चल देर है दुरुस्त आए, क्योंकि दूसरी पार्टी सुना है कि बड़ी स्ट्रांग है, पॉलिटिकल उनका बैकग्राउंड है और काफी सरमायादार लोग हैं वो, क्योंकि पुलिस पे भी काफी प्रेशर था। फिर भी ऐसे लाखों के पीछे? हाँ, फिर भी साखो पे, क्योंकि मीडिया का देखो, मीडिया का प्रेशर बढ़ गया, और जब मीडिया में हाईलाइट हो गया, और ये मैं जम्मू कश्मीर पुलिस का थैंक्स भी करना चाहूंगा। इतना प्रेशर होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन 2 बंदों को अरेस्ट कर लिया। प्रेशर था पुलिस पे, मैं मानता हूँ प्रेशर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, तो बड़ा ऊपर से अफसर फोन कर दे भाई नहीं अपने बंदे ये। पुलिस पे और खाकी पे कोई प्रेशर होना नहीं चाहिए। यानी कि कोई प्रेशर, इनको बात, किसी भी पॉलिटिकल बंदे की बात सुननी नहीं चाहिए। जहां गलत है उसी टाइम पर्चा लगा देना चाहिए, जहां गलत हो रहा है उसी टाइम। यानी ये तो साफ वीडियो में साफ मारा जा रहा है। अगर कोई नॉर्मल बात हो ना, ये तो मर्डर हो सकता है। ये तो सारे गुंडे एक बंदे को, अंकुश को पड़ गए, कैसे मारदार। और कुछ वीडियो हमारे सामने नहीं, देखो अरफाज जैन जी, ये लोग जो हैं वीडियो के सामने, वीडियो चल रही है तब भी क्राइम कर रहे हैं। जहां वीडियो नहीं चलती होगी ये लोग क्या करते, कितनी हिम्मत जो है इन लोगों की बढ़ गई, क्यों बढ़ गई है, कैसे इनका जो नेक्सस है अभी समझ आया है। नेक्सस क्या है, सामने नेक्सस आपको सामने दिख भी रहा है।
जैसे वो पुलिस वालों से बात कर रहे हैं, दूसरा बंदा इशारा कर रहा है, जिप्सी को वहां से भगा रहा है, आप जाइए। जैसे ही पुलिस की जिप्सी वहां से गई और इन्होंने इन दोनों पे हमला शुरू कर दिया। इस अरेस्ट से क्या एक मैसेज गया है समाज में? भाई इससे मैसेज ये गया है कि दोबारा कोई हिम्मत नहीं करेगा किसी पत्रकार को मारने की। अगर कोई हिम्मत करेगा तो सारे पत्रकार इकट्ठे होंगे, उसको ऐसा ही जवाब देंगे। सभी को जवाब देना चाहिए। चले जी, आमतौर पे ऐसा होता है कि जब भी कहीं कोई गाली गलौज या कोई संभावना ऐसी होती है कि लड़ाई झगड़ा होगा या हो जाता है तो पुलिस को कॉल करके बुलाया जाता है मौके पे। लेकिन वहां पे बेली चराना में पुलिस के सामने उस वीडियो रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हैं कि लग रहा है ऐसा कि इनका आपस में कोई भी मतलब इस तरह का कोई क्लैश हो सकता है, फिर भी पुलिस वहां से चली जाती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा होते होते जो है वो टला है। हालांकि मारपीट इनके साथ हुई है, गाली गलौज हुआ है, उस चीज़ की भरपाई तो नहीं हो सकती है। लेकिन जिन लोगों ने वो किया था, पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए एक दिन ना सही दूसरे दिन ही सही उन लोगों को अरेस्ट किया जिन लोगों ने इनके साथ दुष्कर्म की थी। तो कहीं ना कहीं इनका मानना है कि 50% जो इनको जो इंसाफ था वो मिला है। अभी भी 50% इनको जो है कोर्ट से इंसाफ लेना है। आपकी इस पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं कैमरामैन शाहनवाज के साथ।